We want justice. We want justice. कातिलों को कातिलों को सजा दो. कातिलों को सजा दो. We want justice. हमारे साथ इंसाफ करो. हमारे साथ सजा दो. कातिलों को सजा दो. कातिलों को सजा दो. कातिलों को सजा दो. फारूक अहमद गनाई मेरा नाम है। हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, गांव का नाम हमारा जासो टाफ है। हमारा प्रोटेस्ट है, हमारी सिस्टर की शादी हुई थी इधर डारवन नवगाम में, वहाँ उसका मर्डर हुआ है। शब कदर के दिन उसका मर्डर हुआ, कम से कम 2 महीने होने लगे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है इसमें। हमारे एसटीओ साहब, उसमें चार शरीफ एसटीओ साहब, यासिर साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। शुरू से उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से की थी, लेकिन पता नहीं बाद में कोई दबाव उसके ऊपर आ रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है कौन सा दबाव आ रहा है उसके ऊपर। इस हद तक दबाव आया है उसके ऊपर जैसे कि उसने इन्वेस्टिगेशन छोड़ी थी। और फिर उसमें हमारी बहन की जब लाश हमने उठाई, वहाँ से उसका मर्डर हुआ था, हम पोस्टमार्टम के लिए उसको ले गए थे चार शरीफ हॉस्पिटल, जहाँ कुछ डॉक्टर साहब मौजूद थे। फिर एसटीओ साहब ने बोला मैं पर्सनली अपना एक सर्जन बुलाऊंगा, हालांकि इस केस में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं हमारी बदकिस्मती है, पोस्टमार्टम होने के बाद हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आज 55 दिन हो गए, हमारा ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, ना किसी की एफएसएल वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रहा है। और मुलजिम जो थे एसटीओ साहब ने, जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट की थी, हमने 7 मुलजिम के खिलाफ कंप्लेंट की थी, जिसमें एसटीओ साहब ने बोला 3 का नाम आप एफआईआर से काट दो। 2 बार हमने एप्लीकेशन वहाँ अंदर दाखिल की, 2 बार हमारी एप्लीकेशन बाहर कर दी गई। बोला 7 के नाम मत लिखो, आप 3 के नाम लिखो। 4 हमारी डिमांड ये है कि हमारे साथ इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ है, जब से कानून बना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब से बेटियों को खाली मार रहे हैं। ये बेटियों के खिलाफ कानून बना है कि बेटियों के फेवर में कानून बना है। हमारी गुजारिश है गवर्नर साहब से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम 7 भाई हैं, अगर हम इस केस में दिलो जान से नहीं आगे चलते, अगर किसी गरीब की बेटी होती है, किसी गरीब भाई की बहन होती, तो वो क्या करते? वो ज़िंदा ही मर जाते बेचारे, वो भी खुदकुशी करते। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो फिर ऐसे आम लोग खुदकुशी कर रहे हैं। हमारा खुदकुशी करने का मसला यही होगा, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमारे पास सबूत है, हमारे पास ये मैसेज है, आप खुद पढ़ सकते हैं। ये हमारी बहन ने 1 दिन पहले हमारी कजिन सिस्टर को भेजी थी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब घर वालों को दे देना। और हमारे पास ये इसलिए सबूत है, हमारी बहन उधर अलग रह रही थी, इसका ससुर आया 1.5 साल बाद, बोला हम इकट्ठे रहेंगे, इसको अपने साथ रखेंगे। हमने बोला जिसके भाई ड्यूटी में है, हमारे 3 भाई फौज में है, हमने बोला वो ड्यूटी से आएंगे ईद के दिन इसको भेजेंगे, लेकिन उसने बोला हमने थोड़ी इसके साथ ऐसा करना है, यहाँ से ले जाएंगे वहाँ मार देंगे। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होगा हम उसी में राज़ी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी बेगुनाह को पकड़ो, बस इंसाफ चाहिए, जो गुनाहगार है उसको पकड़ो। मैं चाह रहा हूँ अगर पोस्टमार्टम का उसूल है, पोस्टमार्टम का मतलब जो लीगल लॉ है, हमें 15 दिन में मिलना चाहिए या 7 डेज़ में। आज 56 दिन तक हम वेट कर रहे थे कि हमारे एसएचओ साहब जो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रहा है, एफएसआर रिपोर्ट नहीं आ रहा है। मगर मैं एसएचओ साहब से कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है उससे, क्या पोस्टमार्टम सिर्फ ऑनली वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? इज़न्ट देयर आर मनी वेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन? क्या और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है? क्या खाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आप फैसला करोगे? क्या कोई और जो अदर सोर्सेज है, जो वहाँ पे वो सोर्सेज यूज़ कर सकते थे इन्वेस्टिगेशन के लिए? इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारी डिमांड सिंपल है। हमने ऑलरेडी आईजी साहब को लेटर लिखी है कि हमारा केस ट्रांसफ़र कर लीजिए सीबीआई कश्मीर को। हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस केस को ट्रांसफ़र कीजिए सीबीआई कश्मीर को। लड़की का कज़िन ब्रदर हूँ और मैं उसी गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। देखिए ये बिल्कुल कोट करना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ अ रियल, इट इज़ इन आवर सोसाइटी। सो दैट इज़ वाई वी आर हियर, वी आर स्टैंड हियर, वी आर विद जस्टिस। सो हम एक गुजारिश और करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ये आज एक बेटी का मसला है, कर पूरे कश्मीर का मसला होगा, इसलिए इंसाफ की बात है। इस इंसाफ की लड़ाई में हम लड़ रहे हैं, हम और 2 साल तक लड़ेंगे, लेकिन हम इंसाफ की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे।